अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फैसलाबाद ट्रेजेडी। 8 चर्च एंड 300 हाउस वर बर्न्ड। तो भाई साहब 300 घर जो है वो जला दिए गए, 8 चर्च उनको जला दिया गया। तो मुजफ्फर चौधरी की वीडियो है। वीडियो भाई साहब ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे, क्योंकि जो खबरों में हमने सुना था वो था सिर्फ जो है वो 30-40 जो घर जलाए गए। तो देखते हैं वीडियो और अपना भी हेल्प कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट एक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला में। यहाँ पर आपको मालूम है कि कल एक वाक़या जो है दिलखराश वाक़या पेश आया। 2 नौजवान जो है मसीही, उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घेराव किया गया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये चर्च है इस कम्युनिटी का, क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, इसको भी जलाया गया। इसके अलावा इर्द गिर्द में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो घर हैं उनको जला दिया गया है। बहुत सारे जो घरों के अंदर सामान समेत घरों को जला दिया गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अपनी जो है वो जानें बचाकर भागे हैं। तो उसके बाद में पुलिस और दीगर इदारे पहुँचे और उन्होंने इस इलाके को अपने जो घेरे में लिया हुआ है। इस वक्त भी सिक्योरिटी के ख़ास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, रेंजर्स की भी नफरी इर्द गिर्द मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो नुकसान हो चुका है इस वक्त, ये जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा जो घर हैं वो जलाए जा चुके हैं। और जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, वो यहाँ से जा चुके हैं, अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। उनके घर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे घर जो हैं वो तकरीबन जल चुके हैं। और चर्च भी जो है आप पीछे देख सकते हैं उसको भी जलाया गया। इसके अलावा और भी इस इलाके के अंदर जो चर्च हैं उनको भी जला दिया गया है। बहुत ही ये एक दिलखराश वाक़या था, जिसके अंदर ये समझें कि ये कम्युनिटी जो है उसको टार्चर किया गया। अब आपको हम दिखाते हैं कि चर्च की क्या अंदर से सूरत हाल है। तो आप आए और देखिए कि किस साल में हमारे जो बहन भाई अजीज ये आप देख सकते हैं चर्च अंदर से पूरी तरह से इसको जला दिया गया है और इस कदर शिद्दत के साथ इसको आग लगाई गई है कि पूरा सामान यहाँ पर जल चुका है और छत भी इसकी जो है वो गिरने वाली हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको जलाया गया है इस चर्च को। तो ये यहाँ पर जो कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और उनसे इस वाक़े के मुतल्लिक़ पूछेंगे कि ये वाक़या असल में क्या हुआ था और उसके रिएक्शन में ये सारा मामला जिससे पेश आया। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो घर भी जलाए गए हैं उनको भी देखें। ये तोड़ फोड़ की गई है, मुकम्मल तौर पर ये घर को तोड़ा गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये आगे ये सारा सामान उनका तहस नहस हो चुका है। और यहाँ पर भी क्योंकि लाइट नहीं है इस वक्त, तो आप ये भी कमरा तबाह करके रखा हुआ है। तो इस तरह के बेशुमार घर हैं यहाँ पर। सामान देखे बिखरा पड़ा है सारा। जी, आपका नाम? मेरा नाम पास्टर जाहिद है। अच्छा जाहिद भाई, क्या वाक़या यहाँ पर कल हुआ, ज़रा बताएंगे आप? असल में जब सुबह रात को जब हम सोएं तो सुबह जब हम उठे तो मस्जिदों में ऐलान हुआ कि क्रिश्चियन टाउन के अंदर किसी शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती कर दी है, तो आप इकट्ठे हो जाएं।
तो उसी वक्त जैसे ही हमने लोगों को सुना, जैसे ही हमने ऐलानात को सुना, तो हमने फ़ौरन अपने बच्चों को लिया और भागना शुरू किया, क्योंकि उसी वक्त बहुत सारे जितने भी लोग थे उन्होंने फ़ौरन हमला कर दिया और घिराव कर लिया, घरों को जलाना शुरू कर दिया। और हमने तो ना तो कपड़े पहने, जैसे भी हम रात को सोए थे, जैसे भी रफ़ कपड़ों में थे, वैसे हम उठे अपने घर और खुले छोड़ के भागना शुरू कर दिया। तो आप कितने अरसे से इस इलाके में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है रह रही है? तकरीबन सर मेरे ख्याल से जब से ये पाकिस्तान बना है ना, उस वक्त से ये क्रिश्चियन टाउन यहाँ तो इस तरह का वाक़या पहले भी कोई पेश आया? कभी भी ऐसा वाक़यात यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ, बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई बाहम मिलकर यहाँ पर रहते हैं। किसी किस्म का कभी ये वाक़या यहाँ पर नहीं हुआ। ये तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, समझ नहीं है। तो वो जो दो नौजवान थे जिनके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो इस तरह के वाक़े में मुलव्वस हो सकते हैं या कोई और इसके पीछे साजिश है किसी चीज़? जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी अरसा दराज से वो यहाँ पर रहायश पजीर हैं। उनके दादा परदादा, उनके वालद, उसके बाद उनके बेटे जिन पर ये इल्ज़ाम लगा है, अगर देखा जाए तो ये एक साजिश हो सकती है। अगर उन्होंने ही किया है तो हाँ, ये होना चाहिए था कि कानून के मुताबिक उनका इंसाफ होना चाहिए था, ये नहीं कि बाकी लोगों को भी इसमें बाकी जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनका क्या कसूर है, इस चर्च का क्या कसूर है, बाकी जो रहने उनका क्या? अगर किसी ने इस तरह के वाक़या किया भी था तो उसको पकड़ते, उसको गिरफ़्तार करते और कानून का जो है वो उस पर अमल दरामद होता। तो बाकियों का क्या कसूर है? यहाँ पर इतने कितने घर यहाँ पर जलाए गए हैं? इनका यही कसूर है कि ये पाकिस्तानी है। इनका यही कसूर है कि ये 14 अगस्त को हमेशा पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ करते हैं। इनकी सबसे ये बड़ी गलती है कि हाँ, हमारे ऊपर जो पाकिस्तान का लेबल लगा हुआ है, ये सबसे बड़ी गलती है, और कोई बड़ी गलती नहीं है हमारी। तो आपके बड़ों ने इस मुल्क के लिए भी कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के बनाने में उनका भी बड़ा अमल दखल था। मैं समझता हूँ अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो आज यहाँ पर मौजूद ये सामने लाएंगे, सॉरी ऑन कर, अगर ये कुर्बानियाँ दी हैं तो यहाँ पर मौजूद है। अगर कुर्बानियाँ ना दी होती तो ये पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद ना होता। और ये सबसे बड़ा किरदार हमारे अक़लियतों का पाकिस्तान बनाने में। अगर सिर्फ दीन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, मैं समझता हूँ अक़लियतों का भी सबसे बड़ा यहाँ पर किरदार। जितना यहाँ पर ये मुसलमानों का पाकिस्तान है, उतना ही ये क्रिश्चियन का भी उतना ही हक है इस वतन के ऊपर। मुकम्मल तौर पर अगर समझा जाए तो सबसे बड़ा किरदार अक़लियतों का है। तो अगर देखा जाए तो आज हम इस बात पर सर झुकाए बैठे हुए हैं, इस बात के लिए कि हम पाकिस्तानी क्यों, हमें तो किसी और मुल्क में जाना चाहिए। तो मुझे एक फ़िल्म याद आ गई, ये अभी लॉन्च हुई है गदर 2। तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग बोला था कि अगर पाकिस्तान मौका मिल जाए ना क्रिश्चियनों को या मुस्लिम लोगों को इंडिया में बसने का, तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाए। तो ये वाकई हकीकत बात है। तो आप अपने आप को अब महफूज महसूस करते हैं यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल कोई महफूज नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल महफूज नहीं है। हमारे बच्चे महफूज नहीं, हमारे घराने महफूज नहीं, हमारा माल मता महफूज नहीं है, कुछ भी महफूज नहीं है यहाँ पर। हम तो वैसे ही हैं बस। इस वक्त तो पुलिस भी मौजूद है यहाँ पर, रेंजर भी आ चुकी है, सारा पुलिस ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन देखिए मौजूदगी में ये जितना कुछ आप नज़र आ रहा है, आप देख लें तो 10-15-10-12 आपके सामने। कितने थे जिन्होंने हमला किया? ज़्यादा थे, हज़ारों की तादाद के अंदर थे। तो इसलिए मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे हाथ आपके सामने जुड़ें, हमारे वीज़े लगाएं, हमें यहाँ से निकालें, हम पाकिस्तान से खुश हैं। आमीन। आप क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े के ऊपर जो कल यहाँ पर पेश आया? हमारा जो ये काम हुआ है ये बहुत बुरा हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी एक मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में ये बस्ती 120 साल से बनी है या इससे भी ज़्यादा है, लेकिन आज तक इसमें ऐसा काम नहीं हुआ। हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ बिल्कुल मिल के रहते हैं। वो हमारे साथ जैसे उनके हम फौतगी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे भी इसी तरह आते हैं।
लेकिन ये जो काम है ना ये अच्छा नहीं तो किया। ये काम किसने किया? आप कह रहे हैं कि मुसलमान आपके साथ मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो फिर ये काम जो हुआ है वो किसने लेकिन किया? ये किसी ने इश्तियाल अंगेज़ी की है सारी, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है। जिस पे इल्ज़ाम आया बच्चे पे और बड़े पे, भाई हमारा भाई है वो सरकारी मुलाजिम है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि जिसने ये किया तहरीर रसालत की है, लेकिन वो हमारा जो ज़मीर है ना वो मानता ही नहीं। वो वैसे भी वो बंदा दुआ नमाज का पाबंद है, ठीक है ना। यानी कि वो एहतराम करता था, इस्लाम का एहतराम करता बिल्कुल था। एहतराम करता था वो, और वो सरकारी मुलाजिम भी है। वो ऐसा काम नहीं कर सकते थे, तो क्योंकि इसके पीछे कौन हो सकता है कि जो इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर ये सारे जिसने हालात ख़राब किए हैं? कोई ना कोई तो अनासर है ना ऐसा जो ना ये हमारे मामलात को ख़राब किया जिसने, ठीक है ना। अंदाज़न कितने घर यहाँ पर जलाए जा चुके हैं? मेरे ख्याल में कम से कम 30-35 घर जल चुके हैं, और बाकी की तोड़ फोड़ जो की वो है ज़्यादा है काफ़ी। हाँ वो सब की तोड़ फोड़ की है। और चर्च कितने जलाए जा चुके चर्च हैं? तो कम से कम 30 के करीब चर्च जल गए हैं। 30 के करीब। तकरीबन 300 30 के करीब हैं जड़ावाला में, ठीक है ना जी। तो अभी जो ये कम्युनिटी है अपने घर बार छोड़ के कहाँ पर ये शहर छोड़ के जा चुके शहर हैं? छोड़ के कहीं ना कहीं पनागज़ीन है, कहीं ना कहीं तो परेशान है। लेकिन हमारी परेशानी उनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि वो तो एक जगह पे बैठे हैं, हम इधर ही बैठे हैं। कभी घर में आते हैं, कभी चक्कर लगाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, फिर अभी लगाते भी हैं। आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है? खतरा तो है ना, अभी तो खतरा ही है ना, खतरे में ही फिर रहे हैं हम। लेकिन हम तहैया करके आए हैं कि जो होगा देखा जाएगा फिर, ठीक है ना। जहाँ हम जा रहेंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी दिलाई गई है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप अपने घरों में वापस आ जाएं? किसी गवर्नमेंट ने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, किसी ने वादा नहीं किया। सब के सब गूंगे बन के बैठे हुए हैं, चुप साध के बैठे हुए हैं सब। आगे आपका क्या अगर लाहेअमल है? अगर इसी तरीके से हालात रहे तो फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? आपके घर बार तो है नहीं आपके, यहाँ पर आप रह रहे हैं या कुछ आपका हम जितना? इधर ही खेमे लगाएंगे, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, गलियों में लगाएंगे खेमे। आपसे किसी ने गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने रब्ता किया? वैसे किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आपके एमएनए एमपीएस भी हैं? MNA MPA तो है ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही नहीं है। ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं कि बहुत मायूसी का शिकार है जो हमारे भाई हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, बहुत ही उनको दुख दर्द में मुब्तला है। वो पाकिस्तानी है, वो कहते हैं कि हम भी पाकिस्तानी है, कि जैसे ये आम एक पाकिस्तानी एक मुसलमान का पाकिस्तान है वैसे ही हमारा पाकिस्तान है। हम 120 सालों से इस बस्ती के अंदर रह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है हमें उसकी तवक्को नहीं थी। और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो कह रहे हैं कि वो तो इस्लाम का बेइंतहा एहतराम करता है, वो दुआएं मांगता था, नमाज भी पढ़ता था, हर चीज़ का वो ख्याल रखता था, क्रिश्चियन होके भी। जैसे आपके मज़हब में परहेजगार है ना, वैसे भी वो हमारे मज़हब में भी वो परहेजगार था। उसकी सारी फैमिली ऐसी है, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं ये क्या मामला उसका, कहते हैं पैसों का मामला, जिसके साथ पैसों का मामला है, ये सारे बाकी सारा काम उन्होंने किया है। कितना किया, कैसे किया, पता नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम जी मेजर अरशद है और फैसलाबाद और जड़ावाले का मैं हेड हूँ सल्वेशन आर्मी चर्च। जो चौक में रेड वो चर्च था वो हमारा ही चर्च है, और यहाँ पे हमारे 6 चर्चेस जले हैं, 240 चक में, महारा वाला और ये भी। टोटल 30 हो गए। तो टोटल जो छोटे मोटे 30 मिला के कह रहे हैं 30 चर्च है टोटल। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारे डिनोमिनेशन के जो चर्च थे वो 6 जले हैं सल्वेशन आर्मी के। अब देखें वही बात कर रहे हैं कि हमारा मज़हब तो हमें सिखाते नहीं है, हमारी बाइबल मुक़द्दस में है कि आला हुकूमतों के ताबे रहें। तो हम पूरी तरह से अपने वतन के लिए कोशिशां हैं, इसकी तरक्की के लिए। वही चर्च है जिनमें शायद किसी और मजहबी इबादत गाह में किसी जगह पे भी 14 अगस्त नहीं मनाया गया, लेकिन हमारे चर्चेस में बाकायदा आपने दुआ मांगी पाकिस्तान के दुआ लिए? मांगी है, सेलिब्रेशन हुई है। शायद उतनी एक्टिविटीज़ मसाजिद में नहीं होती 14 अगस्त की जितनी हम लोग करते हैं के लिए, लेकिन आपने चर्च में जाके इस वतन के लिए दुआ मांगी। हमें तो इसका पता नहीं था ना। देखें 2 घंटे का प्रोग्राम। हाँ जी, हम हर चर्च में हमारे को 2-2 घंटे का प्रोग्राम हुआ है। अब नगमात गाए हैं, उसके लिए दुआएं की हैं, तो तकरीरें की हैं बच्चों ने बड़े गर्मजोशी से। तो हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह का जब वाक़या हुआ, जो आपने 14 अगस्त को दुआ मांगी, सारा कुछ किया, तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपने इस वाक़ये के लिए दुआ मांगी थी, इस वतन के लिए जहाँ पर आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपकी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपके चर्च को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, आपके
कम्युनिटी के सारी फैमिलियाँ यहाँ से जा चुकी हैं, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं किस हालत में कहाँ पर होंगे वो इस वक्त। हम तो लगता है जैसे ना बंदरों के मुल्क में रह रहे हैं, जैसे कोई जिसने डुगडुगी बजाई है देखिए नाचना हमने शुरू कर इस देते सारे हैं बस। इंसिडेंट में ठीक है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इंसिडेंट है कह सकते हैं आप। लेकिन इसमें हमने देखा है कि यारो मददगार हमारे जो पहले सिक्योरिटी इदारा है वो पुलिस है, तो वो बेबस होती है। जबकि परसों रात का ये मामला शुरू हुआ है, लेकिन रेंजर को टाइम से नहीं बुलाया गया। अब आने का क्या फ़ायदा जब सब कुछ ये तबाही कर दिया गया है, बर्बाद हो गया, देखे सब घर बार हर चीज़ उनकी बर्बाद हो गई है। तो हमने तो बहुत अकेला अपने आप को फील किया। कल हम आए हैं, कल हमें अंदर नहीं आने दिया। मैं पादरी साहब हूँ, हमें पूरी टीम के साथ हम आए हैं, यही टीम मेरे साथ थी, लेकिन हमें अंदर नहीं आने दिया गया। वो सारे लोग उधर बैठे हुए थे, खाकियाँ पकड़े, डंडे पकड़े, ये चौक से हमें वापस भेज दिया गया डरा धमका के। बरकफ हम बहुत अपने आप को हमने अकेला फील किया है इस मुल्क में। जितने हम कहते थे कि हमें आज़ादी है मजहबी तौर पे। अच्छा ये बताएं कि अभी आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया गया या यकीन दहानी दिलवाई गई है? अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम पीछे पीछे भाग रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई जत्था आ जाए और हमला कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? हम भी मरेंगे। डीएसपी ऑफिस हम लोग कल भी खड़े होकर चले गए, तो आज भी हम बाहर खड़े होकर चले जा रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को खुद ही देखने आ गए हैं। तो अभी किसी की तरफ से हमें कोई मिलने वाला नहीं है, कोई बस ऐसे ही। ये देखो मेरा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, ये मुझे बार बार कह रहा है पापा घर चलो, अपने घर चलो, अपने घर चलो। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ, उसका चेहरा देखे ना। बुखार हो गया, इसको भी हो गया, मेरे बड़े बच्चे को भी हो गया, वो रो रो के पागल हो गया ऐसे ही। 240 के जो फारिद साहब हैं, रात को 2:45 बजे हम उनको यहाँ से रेस्क्यू करके ले गए हैं उनकी फैमिली को। और इतना वो डरे हुए हैं, उनके सारे बच्चे बीमार हैं, उनकी मिसेस बीमार है। डर के तो साथ आज मैं उनको खानेवाल भेज के उनके आबाई ख़ानदान की तरफ, तो फिर मैं इधर आया हूँ। तो आप अंदाज़न सिचुएशन कितनी कम्युनिटी आपकी यहाँ जड़ावाला के अंदर है? यहाँ हमारी टोटल कम्युनिटी जो ना सारी की सारी 8-10 हज़ार के करीब है, घर है तकरीबन ये जड़ावाला के एरिए में। लेकिन इसी एरिया में कम से कम 500 घर, 500-600 घर है हमारा। तो लेकिन यहाँ पर अगर जैसे आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने कोई यहाँ पर मुझे एहतजाज नहीं नज़र आया, जिस तरह आप लोगों के घर जलाए गए हैं या एहतजाज अभी क्या करें, लोग तो सारे अभी तो भागे सारे हुए घर हैं, में आए अपनी हुए जानें हैं, बचा के भागे हुए हैं कर लोग। रहे तो हैं। एहतजाज कौन करे, कैसे करेंगे? अभी तो हम खुद को इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अभी भी जैसे आप कह रहे हैं अभी कुछ जत्था आ जाए तो हमारा क्या बनेगा। ओके। नहीं सर, एक बात मैं भी करना चाहता हूँ। मैं पास लतीफ़ुल लाहौर से हूँ, मैं लाहौर से आया हूँ। तो मैं सर ये कहूँगा कि ये आप जो इज्तिमा की बात कर रहे हैं ना, जो इज्तिमा की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो बाइबल मुक़द्दस है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम इज्तिमा करें या इख्तिजाज करें। हम तो अमन पसंद लोग हैं। हम तो जिस तरह वो भाई बता रहे थे कि 14 अगस्त में मोस्टली हर चर्चिज़ ने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान की सलामती में मदद कर। तो हम तो हर वक्त दुआ को होते हैं, अपने संडे सर्विस में भी हम दुआ करते हैं कि खुदावंद तू मुल्क पाकिस्तान की सलामती अता कर। तो देखें ये सारा कुछ आपके साथ। जो लड़के जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो क्या आप समझते हैं कि वो उन्होंने वाकई इस तरह की हरकत की है, उन्होंने तौहीन की है कुरान पाक की? एज ए पास्टर होते हुए, एक पादरी होते हुए मैं ये कहूँगा कि कोई भी हमारा जो मसीही है ना, जिसका ईमान बाइबल मुक़द्दस पे है, वो कभी भी ना कभी भी इस तरह की बुरी हरकत नहीं कर सकता। जिस तरह बताया जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि उन्होंने कुरान मजीद के साथ इस तरह की, मेरे अंदर इस तरह की कोई बात तस्लीम नहीं होती कि कोई बंदा इस तरह करे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। हमारे जिस तरह आपके बच्चे जो हैं वो तालीम लेते हैं ना, संडे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनको बाकायदा ये तालीम दी जाती है। और वो देखें वो कागज़ ज़बूर का वो पकड़ा हुआ है, ये जिस पे हम गीत, ये हमदो सना करते हैं सारे इस पे। भाई दिखाएं जरा इसको देखिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कुरान पाक की हुर्मत की जाए, आपके कुरान पाक की इज्जत की जाए, तो आप दूसरों की मुकद्दस किताबों का भी, उनका भी एहतराम करें। ये देखें, ये ज़बूर को जलाया गया है। ज़बूर मुकद्दस जो इनकी मुकद्दस किताब है, उसका क्या हाल किया है। देखिए हम एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हमें जैसे कुरान पाक से मोहब्बत है, हम चाहते हैं कि उसकी हुर्मत जो है उसको सारे लोग उसकी हुर्मत करें, उसकी इज़्ज़त करें। इस तरह हमें
दूसरी की जो मजहबी किताबें हैं उनका भी एहतराम करना चाहिए। तो मुझे दुख हो रहा देख के ये वो माइक क्यों हमें ये मालूम होता है कि ज़ाहिरी माइक है, ये देखिए ये वो माइक है जिससे खुदावंद का कलाम जो है ना बयान किया जाता है, और ये चीज़ें पाक होती हैं, ये सारी चीज़ें पाक हैं। बयान करना चाहता हूँ। अगर देखिए पता नहीं अब किस तरह का मटेरियल या आतिशी मवाद इस्तेमाल किया गया, ये चीज़ों की हालत देख लें। क्या ये मकामी लोग थे? यहाँ पे सवाल रेज होता है। तो अगर उनके पास ऐसा केमिकल था तो वो कहाँ से आया? ये एक दिन का काम नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, पिछले जितने वाक़यात हुए, गोजरे का वाक़या हुआ, कोरिया का वाक़या हुआ, जोसेफ क्लूनी का वाक़या हुआ, ये उन वाक़यात से कुछ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। किस लिहाज से फ़र्क है? वो इस लिहाज से फ़र्क है कि इससे पहले वाक़यात अगर एक जगह पे हुआ है तो वहीं पे नुकसान दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा ये अजीब सी बात है कि करीब के जो चकूक हैं उन चर्चिज़ पे भी जाके हमला किया गया। ये प्लानिंग के तहत आप समझ रहे हैं ये वाक़यात हो रहे हैं? हो सकता है ये भी। और फिर ये भी है कि क्योंकि हम मकामी लोगों के साथ हम क्रिश्चियंस के बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, क्योंकि सबको पता है किस जगह चर्च है, किस जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी बैठी है। इवन जड़ावाला सिटी से बाहर भी चकूक पर हमला किया गया है। काफ़ी पादरी साहबान से इतलात आ रही हैं, लोगों से इतलात आ रही हैं। तो मैं अपील पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ इस वाक़े की। हम पुरअमन क्रिश्चियन हैं, पूरी दुनिया में अमन के दाई हैं। और मैं अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, सिक्योरिटी एजेंसी से भी, कि अगर तो उन लोगों ने वाक़ई कसूर किया पहले साबित तो हो ना, फिर अगली चीज़ है इस माजरे को भी उन देखा दोनों जाए। को पकड़े, पहले पकड़ के तहकीक करें। इन विचारों का क्या कसूर है? ये सारे इलाके का क्या कसूर है? ये यहाँ पर जो मुकद्दस इनके इबादत गाहें हैं, चर्चेज हैं, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों आप नुकसान पहुंचा रहे हैं? अभी हम FGA चर्च में थे, वो भी बहुत पुराना हमारा एक चर्च है। तो एक पूरी कबर्ड जली हुई और 100 के करीब बाइबल मुकद्दस, जिसमें ज़बूर शरीफ है, तौरेत शरीफ है, अंजील शरीफ है, सहाइफ अंबिया हैं, वो जली हुई हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवस्सुत से ज़रूर आप वहाँ पे जाएं और दुनिया को हम क्रिश्चियंस की जो दुख है, अजियत है, और कैसे उनको कुचला गया है, कैसे अब हमारे लोग घरों से बेघर हैं, परेशानी में है, मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रेस के अंदर हैं, और अब पता नहीं वो कहाँ कहाँ पनाह लिए हुए हैं, दर बदर हैं। तो हम अपनी कौम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इसके साथ साथ हम पाकिस्तानी पूरे शहरी हैं। रियासत और इदारे हमारे साथ सौतेली माँ की तरह सलूक ना करें। हालांकि सौतेली माँ भी ऐसा नहीं करती है, और बड़े दुख और अफसोस की पाकिस्तान बात के अंदर तो ये आम जिससे भी पूछे कहते हैं जी अक़लियत के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है। जैसे मुसलमानों को आज़ादी है, इसे यहाँ पर हिंदुओं को भी आज़ादी है, यहाँ पर सिखों और क्रिश्चियन को भी आज़ादी है। लेकिन इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो सारे दावे के दावे भट्टी में मिल जाते हैं। फिर देखिए जनाब, वो कहने की हद तक ठीक है, इंटरनेशनली इमेज को देखने के लिए की हद तक तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ फ़र्क हैं। क्योंकि जो कहा जाता है और हक़ाइक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहने की हद तक, आइन की हद तक ठीक है कि क्रिश्चियंस को हकूक़ हासिल हैं। कैसे हकूक़ हासिल हैं? हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो इधर सरकारी मुलाजम हैं, उनके ऑफिस पर धावा बोला गया। कहाँ थी उनकी सिक्योरिटी? उनको जलील किया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया, फ़ौरन ट्रांसफ़र किया गया। कौन सा ऐसा रूल है, कौन से उसके डिपार्टमेंट ने कैसी इन्वेस्टिगेशन किया है कि जिससे उनको गिल्टी पाया और ट्रांसफ़र किया गया है? आई वॉन्ट अंडरस्टैंड, समझ से बाहर है कि लोकल गवर्नमेंट पहले देखे तो सही कि उनके जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, मामूली ओहदा नहीं है, कुछ चपड़ासी नहीं है, नायब कासर नहीं है। पहले कौन सा मिस्टेक उनमें देखी है कि फ़ौरन उनको चेंज कर दिया गया? मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई मुस्लिम असिस्टेंट कमिश्नर साहब होते, क्या उनके साथ ऐसा होता? हरगिज़ नहीं ऐसा होता। तो हमारे लिए दुख की बात है। मेरे बहुत सारे दोस्त आला ओहदों पे हैं, अच्छे पोजीशंस पे हैं, उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है। लेकिन अब ये जो वाक़या है ये हमें मजबूर कर रहा है कि अपना कोई सेफ़ शेल्टर ढूंढा जाए। यहाँ पे तो इस हालात में सेफ नहीं है। हालांकि पुराना सिटी है और यहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं, चर्चेज़ बहुत पुराने हैं, बड़े सालों से रह रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन एक शख्स की गलती या कुछ लोगों के जोश दिलाने की वो भी कंफर्म नहीं कि अभी गलती हुई है या नहीं, वो पहले कंफर्म हो जाए ना, फिर उसको मैं कहता हूँ कि अगर कंफर्म हो जाए, जैसे सख्त से सख्त सजा दी जाए उनको। हाँ जी। लेकिन ये काम ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बतौर पाकिस्तानी सारे एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हैं। और आबादी चाहे क्रिश्चियंस है, मुस्लिम है, जब कोई फौतगी होती है, कोई माइनस प्लस होता है, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब ये वाक़यात है, हमारी नई नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।
मेरा नाम सरफराज गिल है, जनरल सेक्रेटरी पंजाब मिनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान। क्या कहेंगे इस जो वाक़या हुआ, दिल खराश वाक़या है। मेरा तो खुद दिल बड़ा परेशान हुआ यहाँ पर हालात देखकर। मतलब क्या कह सकते हैं, आपके सामने है कि जब दिल चाहता है चंद शरपसंद अनासर जत्तों की शक्ल में आते हैं और नहत्ते लोगों को बेघर कर देते हैं। हमारी इबादत गाँव की तजलील की जाती है, हमारी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसी तरह उजाड़ दी जाती है, हमें मारा जाता है और बाद में हमें रोने भी नहीं दिया जाता। अभी मीडिया पे हमारी स्टेटमेंटें भी नहीं चल रही, तो क्या कहें। कोई नहीं, आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया, किसी ऑफिशियल ने, किसी ने? ना ये देखे, मतलब बदकिस्मती ये है, रियासती जबर की बदकिस्मती हमारी ये है कि रियासती जबर ये है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है जी 4 चर्चेज़ और 40 घर। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 चर्चेज़ तो नहीं है, सुबह से लेके 10 चर्चेज़ तो मैं खुद विज़िट कर चुका हूँ। शानुवाना में 60 घर हम खुद विज़िट करके आए हैं। तो करेक्ट रिपोर्ट दें। आप आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाते हैं तो आप आज़ाद नहीं हैं। मतलब हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, हमने भी जानें दी हैं। SP बहादुर सिंघा ने ये नारा दिया था कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। आप जानते हैं कि दफा के शोबे में भी हमारे लोगों ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं, तलीम के शोबा में, सेहत के शोबा में। फौज के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियन हैं जिन्होंने जंगें लड़ी हैं। सर मैं खुद आर्मी का रिटायर्ड हूँ। आप मेरा सर्विस कार्ड देख सकते हैं। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में 3 साल में ऑपरेशन एरिया में रहा हूँ और सबसे आगे मैं होता था। मेरा जज्बा देख के जो मुस्लिम भाई थे वो भी हैरान हो जाते थे कि यार तेरा जज्बा इतना है। मैं खुद आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 3 साल में शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन में रहा हूँ। वाना, टांक, रजमक। इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म करने में आपका भी मेन किरदार रहा है। मैं कहता हूँ कि जब मैं पाकिस्तान की वर्दी पहनता था, यूनिफॉर्म पहनता, तो मैंने कहा मैंने मेरे पूरे पाकिस्तान को पहना हुआ है, मेरी वजह से पाकिस्तान है। ठीक है, तो अगर मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेरी दिल मेरी जान है, तो हमारे साथ ऐसा किया जाता है। क्यों किया जाता हमारे साथ ऐसा? देखें, हमारे चर्चेस को जलाया गया, हमारे घर देखें, हमने पूरी ज़िंदगी की मेहनत पूंजी इकट्ठी की हुई थी, तो वो हमने कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, घर बनाया, तो वो देखें अभी घरों की हालत देखें क्या है। हम इसका मतलब ये नहीं कि हम भी मुल्क की हिफाजत करते हो तो हमें दबाया जाए, हमें मारा जाए, हमें कूटा जाए। ये कौन सा इंसाफ है सर, बताएं आप। मेरे 2 ब्रदर इन लॉ है, वो दोनों आर्मी में हैं, एक मेजर सूबेदार है और एक सूबेदार है। तो हम तो सर्व कर रहे हैं कंट्री को, फिर क्यों रियासत हमें हमेशा एहसास दिलाती है कि आप इस रियासत के दूसरे दर्जे के सिटीज़न हैं। हमारी आधी फैमिली जो आर्मी से तल्लक है। मेरा बहनोई आर्मी से रिटायर्ड है, मेरे मामू का बेटा नायब सूबेदार बनने वाला है, मेरा बहनोई शहीद हुआ है आर्मी में। ठीक है, तो हमारी भी बहुत सारी कुर्बानियाँ, हमारे घर की बहुत सारी कुर्बानियाँ, तो मुल्क के जो कम्युनिटी है उनकी कितनी कुर्बानियाँ होंगी सर। तो हमारे अब हम ये मजबूर हो गए सोचने पे, कहने पे कि पाकिस्तान हमारा नहीं, हमें अल्लाह ने इधर ऐसे ही पैदा कर दिया। पाकिस्तान आपका ही है, जैसे मेरा पाकिस्तान है वैसे ही आपका भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जिनकी ज्यादती है, जुल्म है आपके ऊपर, उन्होंने जुल्म किया। सर आप कल की वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें कितनी पुलिस आपने देखी है, कितनी पुलिस आपने खुद देखी है। ऑनेस्टली सर थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं आप। जी ऑनेस्टली आप ये ऑनियर करें बात, ये हमारी फीलिंग्स है। हमें अल्लाह ने इधर पैदा कर दिया है, पाकिस्तान हमारा नहीं है। कोई ये गलती करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए। हम खुद कहते हैं मैंने गलती की, मुझे फांसी दे दें, मैंने गलती की तो मुझे लटका दें, सज़ा मिले, लटकाएं मुझे। लेकिन मगर सबको तो बाकियों के साथ ज्यादती नहीं होनी तो चाहिए। ये कैसे मुल्क चलेगा? मुल्क किस तरह नहीं चल सकते। हमने इस मुल्क जड़ावाला में बहुत सारे पाकिस्तान अच्छे डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं हम लोग, जो बहुत मजदूर है, सैनिटरी वर्कर है, इससे नीचे क्या करे वो। तो एक बंदे ने 1 लाख की फ्रिज लिया इंस्टॉलमेंट पे, अब जैसे किया है वो कैसे करेगा? ये 3 फ्लोर रिटायरमेंट करके उन्होंने बनाया है, कैसे बनेगा ये? मैंने रिटायर्ड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, मेरा घर का देखें हालत क्या हुई, सारी चीज़ें बाहर। अब ये दोनों मियां भी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। देख लें स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, ये स्टेप बाय स्टेप भाई घर बना हुआ था, पेट्रोल डाल के इन्होंने जला दिया घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बाजी आपका घर?
हाँ जी भाई, ये मेरा घर है। इसको भी मुकम्मल जला दिया है? मुकम्मल जला दिया है। 4 पोर्शन घर बना हुआ, चारों पोर्शनों को जला दिया इन्होंने पेट्रोल डाल के। 10-15 तोले सोना था। यहाँ चोर आए हैं, चोर चोरी करके भी ले गए, नुकसान भी करके गए हैं। सारी घर की जो चीज़ें बची हैं वो भी ले गए हैं। घर के एक कोली, एक गिलास नहीं घर में बचा जो हम पानी पी सके। ये देख ले घर का हाल, देखे 3 पोर्शन थे जो जला दिए उन लोगों ने। ये देख ले हाल घर का। हाँ जी, कोई ये चीज़ देखें, नहीं घर की मुकम्मल तौर पे ये जला दिया गया है। अभी भी यहाँ पर आपको आग के असरात नज़र आ जाएंगे। इस घर को मुकम्मल तौर पे जला दिया गया है। आगे देखिए जाके, ये देखिए भाई, आगे तक अभी तक आग लगी हुई है घर में। ये देखिए, इस तरह करते हैं। ये अभी भी आग, यहाँ पर गर्मी है बहुत ज़्यादा, आग के जो तपश महसूस हो रही है हमें। तो इनका जमा पूंजी देखें, पूरी ज़िंदगी इन्होंने कमा कमा के थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को बनाया, अपने आशियानिया को बनाया इन्होंने, और एक चीज़ नहीं बची। यहाँ पर पानी पीने का एक गिलास तक नहीं बचा। अभी आग लगी है, देख और अभी भी ऊपर आग, ये देखें अभी आपको धुएं जो ऊपर से नज़र आ रहा है। अभी भी कूलिंग का अमल यहाँ पर नहीं हो सका। तो मैं क्या कहूँ, मैं खुद बड़ा परेशान हुआ इन लोगों के हालात देखकर कि ये पाकिस्तानी होने की इनको ये सज़ा दी गई है कि ये पाकिस्तानी के शहरी हैं पाकिस्तान के, कि उनकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो लुट गई है। बाजी की शादी के वो कह रहे हैं कि हमारी बहन जो है उसकी शादी करनी थी, उसका जहेज़ का सामान यहाँ पर मौजूद था, वो भी सारा का सारा जल गया है यहाँ पर। तो ये हालात हैं इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर। क्रिश्चियनों के ये हालात हैं। ये इस मुल्क के अंदर ये रह सकेंगे? अब आगे कैसे रहेंगे? ये खुद परेशान हैं कि कल को भी कोई इस तरह का कोई भी वाक़या होकर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ऐसे ही उनके घर बार को फिर दोबारा जला दिया जाएगा। सर देखें, हमारी गुर्बत का तनाज़ा देखें कि एक घर में 4 फैमिलियाँ रह रही हैं। अगर हमारे पास वसाइल हो तो हम किसी आश्रय जगह पे नहीं जाकर रह सकते। ये इस घर में तकरीबन 4 फैमिलियाँ रहती हैं। जी, 4 फैमिलियाँ रह रही थी कि एक बहन का जहेज भी मौजूद था। मौजूद था। वालिदैन मेरे नहीं है ना, मेरे हाँ जी, इस बहन के नाम है, ठीक है। बड़ा भाई भी मेरा दुनिया में नहीं है, छोटा भाई है वो भी काम नहीं करता। ये घर माँ बाप की रजामंदी से उनकी मेहनत से बना हुआ है ये घर, तो उन्होंने जला दिया है। 15 तोले सोना था जो उसके चोरों ने उठा के ले गए हैं। वो जो सामान था, वो जो बच्चा है वो पहले उन्होंने तलाशी ली है पूरे घर की, फिर उन्होंने पेट्रोल डला के फिर जलाया घर। लूटा गया घर को, प्रॉपर तरीके से लूटा गया है कि पहले कीमती सामान को निकाला गया है, उसके बाद में बता रही हैं कि पेट्रोल डाल के पूरे घर को जला दिया। मैंने देखा था सर वीडियो पे कि जैसे ही लूटमार करते, जैसे घर को निकलते थे ना, बाहर आग लगाते। वीडियो ऐसे वीडियो टोटल वीडियो हमने ऐसे देखी है। ऊपर जाके देखे, कभी दराजों की तलाशी ली हुई है, सोना सारा निकाला हुआ है, चीजें पैसे कोई चीज नहीं बची। मैंने बैंक से, अपने अब्बू की पेंशन मुझे लगी हुई है, मैं बैंक से पैसे लेके आई हूँ, ठीक है, वो भी निकाल के ले गए हैं। कोई कीमती चीज वो बता रहे हैं यहाँ पर नहीं छोड़ी। पहले इस घर को अच्छे तरीके से तलाशी ली गई है, लूटा गया है, और उसके बाद में इसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई है। जी, तो ये आप देख सकते हैं मनाज़र ऊपर से। ये सामने चर्च है और उसके साथ में जितने भी घर हैं सबको जला दिया गया है और बहुत ही बुरे हालात हैं। अभी भी जो है आग नहीं बुझी, आग अभी भी तपश महसूस हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाज़र, ये दिलखराश मनाज़र आप देखें। और ये अभी साथ वाला घर, ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा, अभी भी आग जो है वो नहीं बुझी सही तरीके से। ये हालत देखें, क्या हालत हो चुकी है, छत गिर चुकी है
सामान जल चुका है और घर जो है वो सारा का सारा तबाह व बर्बाद हो चुका है। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हालात, अक़लियतों के हालात। जो मेरे पाकिस्तानी भाई, जो मुस्लिम भाई हैं, वो कहते हैं कि क्रिश्चियंस को और अक़लियतों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इस मुल्क के अंदर, तो वो यहाँ पर आकर देखें कि इनके क्या हालात हैं। अभी भी वो गैर महफूज हैं, अभी भी उन्हें डर लग रहा है, वो खौफज़दा हैं कि कहीं से कोई जो मॉब आएगा और इनकी जान जो है वो ले जाएगा, इनके घरों को जला देगा, इनके बच्चों को मार दिया जाएगा, इनके चर्चों को, इनकी बाइबल को, इनकी ज़बूर को, तौरात को जला दिया जाएगा। तो ये बहुत ही दिल खराश मनाज़र हैं इस वक्त ये फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला में। आपको ये रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। तो एक दूसरा इलाका है इसके साथ बिल्कुल, अब हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं और वहाँ की आपको फिर रिपोर्ट बता के दिखाते हैं। वीडियो खत्म हो गया और भाई साहब मुजफ्फर चौधरी ने जो आज ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ना, कमाल कर दिया भाई। सारी मीडिया का तारा घाट बनता है, इसी तरह हकीकत दिखाए, झूठ ना फैलाए। ये पहली खबर जो आई थी बड़े जो न्यूज़ चैनल है उसमें बताया गया कि सिर्फ 4 चर्च उनको आग लगाई है, 2 चंद जिनको आग लगा दी। ये तो देख लो कितने चर्च को आग लगाई गई है, कितने घरों को आग लगाई गई है। ये तो अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं तो अब ये कहूंगा कि सबसे पहले तारा ये, अगर वो कितने बंदे गवाही दे रहे कि उन्होंने कुछ कुरान पाक की विरोधी की नहीं, पहले चाहिए था सच करते वो मुफ्ती या मौलवी जो ऐलान करने वाले थे, उनका हक बनता तो ऐलान करने केड़े गल दे तुसे मुसलमान है कोई ना बाहर निकलो। साइया ने साडे कुरान दी बेहुरमती कर दी। अगर इसे तरह साडी मस्जिद में जाके अल्लाह दे घर में कोई शहीद करदा, कुरान पाक को जलाया जाता कि पूरे मुल्क दे सकून ना बना किसी पूरे मुल्क में। पहले सच करो, वेखो उस बंदे साड़िया नहीं साड़िया, कोई रोमती कीती नहीं कि अगर कीती बंदे फज के कानून मौजूद है, उन्होंने कानून हरकत चाहे उधर सजा देवे। अगर कानून उन्होंने सजा नहीं देता, वो छड़ देता, मुड़ तुसी उस घर वाले नुकसान सिर्फ दियो, दूसरा का कोई कसूर नहीं। एक तरीका भी हो, एक बंदे के पीछे पहले सर्च भी नहीं की, तहकीक भी नहीं की, तो सारे जितनी होते जड़ा वाले बेचारे कानूनिया उन्होंने आग ला दी गई है। एक कानून है, एक कायदा का मुल्क है, इस वास्ते कहते ये सोच होता नजरिया सोच है। यहाँ तो बजुर्गों ने भी बदनाम किया, मुल्क पाकिस्तान छड़ के इस्लाम ने बदनाम किया है। पूरी दुनिया दे इस टाइम इस्लाम दे उत्ते दुनिया थू थू कर रही है। लोगों के घरों को जलाकर ये कुरान की हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, क्या वो बाइबल दिखा रहे थे उनकी? वो हमने अपनी आंखों से देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा था। क्या वो बेरहमती नहीं हुई? वो भी तो ये तो साबित हुआ किताब है अल्लाह की तरफ से। भाई हमारी किताब हमारे लिए वो भी रिस्पेक्टेड है। ये सब हमारा अभी साबित नहीं हुआ। नहीं, हमारा भी के लिए नहीं, ये कट्टर वालों को से तारक हमारा अभी साबित नहीं हुआ। कुरान पाक का कोई लफ्ज इस तरह जलाया गया या कोई बेरहमती की, वो साबित नहीं हुआ, लेकिन ये तो साबित हो चुका है, साबित हो रहा है। जुल्म भाई ये जुल्म है, इंतहा जुल्म की। मैं कहता हूँ अगर वो आर्मी चीफ, मैं अब यहाँ कहना चाहूँ, वो आर्मी चीफ, वो सदर पाकिस्तान एक्शन तो लिया, काम तो फौरी रुक गया है, कोई अफरा तफरी नहीं अब, लेकिन उसने एक्शन लेने से पहले जो नुकसान हो गया है इसकी भराई कौन करेगा? इनको नया घर कौन देगा? वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनका कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए थी कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, बिल्कुल जिनका नुकसान हुआ उनका नुकसान पूरा करेंगे और हम गारंटी देते हैं कि आज के बाद ये वाकया नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आएगी सरकार की तरफ। 9 मई के वाकये के ऊपर आप एक बंदे की वीडियो निकाल के उनकी बहनों को, बहू को, बेटियों को, बच्चियों को स्कूल कॉलेज से उठा के ले गए, आर्मी लेके गई है। इधर क्या हुआ है आपको? अब आपकी गैरत कहाँ गई, आपकी जुर्रत कहाँ गई है? कहाँ हमारे मुल्क की एजेंसी जो दुनिया के नंबर 1 एजेंसी है, कहाँ गई? नकलीतों को हकूक देने वाली एजेंसी अब कहाँ गई है? कहाँ गया वो? हमारे कायल का फरमान कहाँ गया? अफसोस भाई, क्या बात है भाई, किसी और मुल्क में हमको भेज दो। आप इससे बड़ी बात क्या है? वो कह रहे हैं हमें किसी और मुल्क में जाने के जाकर वो भागना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं बताओ? ये सारी की सारी कितनी बड़ी लानत आ गई पाकिस्तान की बात है भाई साहब। अब पाकिस्तान वो जो 14 अगस्त को चर्चों में दुआएं कर रहे थे, वो पाकिस्तानी नहीं बना रहे 14 अगस्त, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, तो ईसाई लोग भी जो अपने मुल्क की खातर चर्च में दुआएं कर रहे हैं अपने मुल्क की खातर, उनके ऊपर ये जुल्म किया गया बगैर सर्च किए, किसी के कहने पे। पता नहीं वो सच है भी क्या। हालांकि अगर उन्होंने किया है तो भाई सजा तो सिर्फ उन मुतलका बंदों को ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल किया, ऐसे ही है।
अब हर बंदा कानून को हाथ में पहले वो सियालकोट में भी श्रीलंका को बंदा जो था उसके साथ भी ज्यादती इतनी की गई, बेचारे को दिन दिहाड़े किस तरह उसकी ज्यादती हुई। क्या हो रहा है यार मुल्क में? ये भाई है मुल्क पाकिस्तान, जहाँ पर कानून ना और इंसाफ ना, वहाँ पर उजाड़ ही होता है। तो आज हालत देख ले पाकिस्तान की हालत क्या है। इंसाफ नहीं है तुझे कुछ हो रहा है। आज एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहा है भाई साहब, एक एक मिलियन के लिए भीख मांग भाई इनकी वजह से इन अपनी जो हरकतें है ना, ये हमारी ये जो नजरिया, हमारी ये सोच है हमारी आवाम की और हमारी जमहूरियत पाकिस्तान की, इसकी वजह से आज हम भिखारी बने हुए पूरी दुनिया में, भीख मांगने में मजबूर है। हर बंदा हमें भिखारी 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 बोलता है, कोई ये नहीं, अच्छे लफ्जों से कोई याद बंदा हमें नहीं करता पूरी दुनिया में। मैं तो हैरान, वजह ये है, ये कौन से दीन को लेकर चल रहे थे ये जो मुसलमान थे, पता नहीं इन्होंने कभी कलमा भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कभी ये नमाज भी पढ़ी है। अच्छा जो मुफ्ती है तारक मेरा भाई, जब जो मुफ्ती या आलम है जो बदफेली करते हैं बच्चियों के साथ, मुफ्ती बदफेली करते हैं, ये बदकारी फैलाने वाली औरतें हैं, इन सब को आप नजर बंद है। वो जो मुफ्ती जो हरीम शाह के साथ, उसको कोई कभी खान, उसको किसी ने पूछा था अगर मुसलमानों में इतनी मुफ्ती है तो उनको पूछे साहब को धर लें भाई। बिल्कुल, कि वो ऐसी हरकतें क्यों करता है, क्योंकि वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। वहाँ पर आप लोग कोई बंदा नहीं बोलेगा भाई, जरूरत नहीं। फजलू देख लो क्या क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बंदा बोलेगा नहीं, कोई बंदा की जरूरत नहीं उधर जाके गल बात को करे। ये भाई सिर्फ इन गरीबों के ऊपर जुल्म करना है, बहुत जुल्म है भाई। इनका कसूर ये है कि इन्होंने कायदे आज़म के कहने पे पाकिस्तान में आ गए, इन्होंने पाकिस्तान को अपनी जान समझा, अपना ईमान समझा, अपना धर्म अपना ईमान समझा, कुर्बानियां देकर ये इनका कसूर है। मैं तो भाई साहब स्टेट के साथ यही कहना चाहता हूँ कि अगर भाई साहब आपको मिनोरिटी से दिक्कत है तो भाई सीधे सीधे इनको वीजा लेकर दें, कम से कम उनकी जान तो बच सकती। वो इंडिया जाए, जो कहीं जाए, जाने की इजाजत दो। सारे मुसलमान है, यूरोप में बैठे हैं, ईसाइयों के कंट्री में बैठे हैं, उनको वापस ले आए। आप जिस लायक नहीं, ये कितनी शर्म की बात है। देखे ना IMF कौन था, ये ईसाई नहीं, बोले कौन है, तो वर्ल्ड बैंक कौन है, जिनसे $1 अरब, $2 अरब, $3 अरब भीख मांग रहे 2-3 साल से, भीख आप उनसे ऐसे भीख मांग रहे हो। इन्हीं की इनको मतलब पैसे किससे मांगते हैं, इन ईसाइयों से। वो घोड़े कौन है, वो ईसाई है, उनसे आप भीख मांगते हो। बात वो ये एक तरफ उनका भीख मांगते हैं, तो आपको देख लो यूरोप में यही कमाई देते हैं, आपका रोजगार उधर ही होता है। इंसाफ नहीं यार, ये किनके साथ कर रहे हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी नहीं। वो बंदा कह रहा था मैं आर्मी से रिटायर हूँ, वजीरिस्तान के किधर वो बोल रहा था मैंने खुद उधर नौकरी की है। उसके रिश्तेदार में शहीद हैं भाई, शहीद हुए हमारे घर आर्मी में, इंडिया के खिलाफ मतलब वो लड़े हैं। तो सरकार इनको अच्छी सिक्योरिटी दे रही है, कितनी अच्छी सिक्योरिटी, कितना तहफ़्फ़ुज़ दिया, ये तो अब दुनिया ने देख लिया है। हम दुनिया ने देख लिया है, हमारा जो अच्छा और असली चेहरा है ना वो दुनिया अब देख रही है। सरकार तो ये तो बोल रहा था कि आर्मी चीफ खुद इधर आए, ये कंट्रोल ना, मैंने तुझे खुद का कंट्रोल उन्होंने खुद आगे किया है। कोई बंदे की जरूरत नहीं किसी को टच भी करे, लेकिन आए उस वक्त एक्शन उस तरह सदर पाकिस्तान ने मिली है जब ये सारा कांड हो गया। अब रेंजर लगी, एक चौक पे 10 बंदे रेंजर के खड़े हैं। नहीं पुलिस तो खड़ी, लेकिन पुलिस भी रेंजर खड़ी है मेरा भाई, है तो मामले कंट्रोल में, लेकिन कोई सियासतदान अभी नहीं आया। लेकिन जो होना था तारक वो हो चुका, अब इनके गवर्नमेंट का अब सदर पाकिस्तान का बनता है। ये अभी खड़े इधर कोई इनको छेड़ेगा नहीं भाई, MPM में नहीं, कोई नहीं बने, वजारत ही नहीं बनी भाई, आए कौन, बेचारों के घर सदर आए ना, कोई ऐलान करे, वजीर आज़म काकर साहब बन के वो ऐलान करे कि इसके घरों की बर्बादी और चर्च की मैं माफी मांगता हूँ और सब भाइयों को हकूक मैं दूंगा, इनके घर दोबारा मैं बना के दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आगे से किसी की जरूरत नहीं आपको को टच भी करे, लेकिन आप देते कम से कम बिल्कुल दिलासा देने का हक बनता है काकर साहब, बनता है, वाकई बनता है स्टेट का। अब काकर साहब इसके साथ बना है इस मुल्क के पुलिस के इदारे जो है, सिक्योरिटी इदारे या सरकारी इदारे जो भी है, अब रेंजर लगाने का तारक अब क्या फायदा? नहीं भाई साहब, अब तो जो नुकसान होना तो हो गया, चलो अब मजीद ना हो। इवन के घरों से सोना लूट के ले गए, पैसा निकाल लिया, बाद में पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। इतने सियाने लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करना क्या बात है भाई, इनको ये पता है घरों से लूटना है, पहले फिर आगे मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान। ये इस खुदा की कसम, इस वजह से हर बंदा हमारा मुसलमानों क्या क्या बुरे बुरे लफ्ज बोलते हैं, गाली निकालते हैं, फिर कहते हैं मगर इंडियन हमें गाली निकालते हैं, वो हमें गाली। भाई आप है इस लायक, मैं आज ये कहूंगा आप है ही इस लायक।
ना कोई इधर हुकूमत है, ना कोई कानून है, कुछ भी नहीं। इस्लाम पे एक जिन्होंने एक लफ्ज भी इस्लाम का, उसके ऊपर ये नहीं चले हुए भाई, इनको पता ही नहीं इस्लाम का। ऊपर वाला भी बोलता है कि जब कोई मामला हो तो उसकी तहकीक पहले करो, बाद में बिल्कुल तो तहकीक ही नहीं ऐसे ज्यादा इस मुल्क में कानून ना होता, अदालतें ना होती, कोई इदारे ना होते, फिर तो कर लेते। सबको जो होने के बावजूद जो गुनाहगार है उसको सजा देते। रोना तो इस बात का, उसको कुछ भी नहीं किया। जो आम जो लोग हैं बेवकूफ हो सकता है उसने भी ना कुछ किया। चर्च का क्या कसूर है इसमें? साजिश भी हो सकती है भाई साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कई ऐसे कंट्री है जो चाहते हैं बिल्कुल कि की चाहते हैं, साजिश हो सकती है, किसी साजिश की हो इनको आपस में लड़वाने के लिए, हो सकता है। अपना मुद्दा बंद करवाने के लिए ये हो सकता है, इधर चलवाया कुछ भी हो सकता है, कोई साजिश करने वाला करवा गया हो। तो बेचारों को क्या, इनके छोटे छोटे बच्चे देखे हमने वीडियो में, सहम गए थे। वो बच्चा साथ में खड़ा था, वो कितना खौफ से डरा हुआ था। जब एकदम घरों को जलाया गया, गिराया गया, वो बच्चे कितने सहम गए होंगे। मैं देख रहा था एक लड़की को पुलिस बचा कर ले जा रही थी, जब मॉब जो है ना वो घरों को तोड़ फोड़ कर रहा था। यार पुलिस का ये कसूर है, उस वक्त डंडे खाते ना। उनके 2 लोग थे ना सिर्फ। हाँ, मान लिया उन्होंने भाई बेहुरमती की, मान लिया, फर्ज करो तो इधर से जो हजारों लोग निकले हैं उनके तो 2 थे, तो फिर उन 2 के क्या चक्कर फर्क रह गया बताओ यार, उन 2 को पकड़ते ये इन्होंने तो कितने मासूमों के घर जला दिए। ये भाई जब साहब इलान हुआ था ना, ये भाग गए थे। ये सुपीरियर कौम है, ये मुसलमान जो है पाकिस्तानी, ये सुपीरियर कौम दुनिया में है। ये सऊदी अरब में वो तो 2 नंबर मुसलमान। फिर कहते हैं कि इंडिया वाले ना, या जिस दम वो पासपोर्ट ले जाते हैं फौरन से अमेरिका कनाडा का वीजा मिल जाता है, हमें क्यों नहीं मिलता? आपकी इन्हीं हरकतों, इन्हीं वजह से आपकी ये करतूतें, जो इनकी वजह से पूरी दुनिया आपके ऊपर थू कारी, आपको वीजा नहीं देना चाहती। क्योंकि आप तुर्की में आपने क्या किया है, सारी दुनिया ने देखा। इसी हरकतों की वजह से आपको वीजा नहीं मिलते, इंडिया को मिलते हैं, आप जलते हैं फिर उन बातों से। भाई साहब अपने गिरबान में झांक के देखिए आपकी क्या हैसियत है। इतना ही बोल सकते हैं कि भाई स्टेट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है बाइबल की, अंजील उनको सजा दे, अंजील की बेहुरमती की है, उनको भी ब्लास्फेमी के केस में धरे। बिल्कुल बिल्कुल, और माफी नहीं, किसी तरह नहीं माफी। जिन लोगों ने घर जलाए उनसे भरपाई करें इनके घरों की, ऐसी बात। और जो जितना नुकसान है वो या स्टेट भरे, या जो मुसलमानों जितने भी बस्ती थी उनसे भरवाए। भाई सारी स्टेट का हक बनता है, खुद आगे वज़ीर आज़म इधर आके माजरत करे, अपनी जेब से दे, या फिर लोगों से अगर हिम्मत है तो या अपनी जेब से दे, या फिर लोगों से निकाल कर दे। भाई यार वज़ीर आज़म टांगे जिन लोगों ने बेहुरमती की है चर्च की, और उनकी जो धर्मी किताब है उनकी। अनवार अल्लाह काकड़ साहब वजीर आज़म बन गए पाकिस्तान के 3 महीने के लिए, उनका हक बनता है इधर खुद आकर इनसे माजरत करें और इनकी भरवाई का जिम्मेदारी उठाए, और जिन्होंने ये किया है उनको धरे और उनको सजाएं दें, और इनको हौसला दें कि आप मेरे मुल्क के शहरी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे दोस्त भाई हैं, मैं आपके साथ हूँ, आपके घर मैं बना के दूंगा। और उनको सख्त से सख्त सजा दे जिन्होंने ये किया है, और साजिश को पकड़े जो ये सब करवाने वाली है। और भाई साहब सिर्फ जो शहबाज शरीफ का है या बिलावल भुट्टो का अमेरिका का एक ट्रिप होता है ना, उतने खर्चे में ये सारी चीजें बन जाएंगी। बिल्कुल आपने सही बोला। एक ट्रिप ऐसा करें, कैंसिल कर दें और ये चीजें बना दें ताकि लोगों को राहत मिले, और उनको सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करें। शुरुआत में उनको कम से कम 6 महीने 1 साल जो है ना, कम से कम उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। हर वक्त पुलिस इधर रहनी चाहिए ताकि कोई लोग और एक और चीज मेंशन करना चाहता हूँ, वो एक चीज दिखा रहा था, वो मेटल पिघला हुआ था। वो कह रहे थे कि इसमें भी कोई साजिश हो सकती है क्योंकि खास किस्म का मेटल इस्तेमाल किया गया, केमिकल, इससे ये मेटल इस तरह पिघलता है। लोगों के पास वरना आम आग से इस तरह मेटल पिघलता नहीं है। बिल्कुल उनके पास इस तरह होंगे। हाँ तो भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, नॉर्मल लोग अफसोस के अलावा हम हमारे पास में कुछ भी नहीं भाई। हम तो ये कह सकते हैं जिन्होंने किया है हमें भी उस तरह ही समझो, हम भी उनमें से ही हैं, वो इस तरह ही है भाई। क्योंकि एक ने कितने लोग थे इस तरह एकदम का सारे मुसलमान जरा वाले के निकल आए थे भाई। उस बंदे को मैं कहती हूँ पहले पकड़ो जिसने ऐलान किया है, ऐलान वाले को टांगना चाहिए। उस बंदे ने कितनी जुर्रत से ऐलान किया यार, निकलो। और मौलवी ने भी नहीं रोका यार, जो मुफ्ती था या जो भी मस्जिद को संभाल रहा था उसने भी नहीं रोका होगा। तो रोटियां सेकते हैं ऐसे मामले खा के। क्या या दीन के ठेकेदारों ने क्या सा इस्लाम को फैलाया हुआ है, ऐसा इस्लाम फैलता रहा ना तो हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। फिर
बस कुछ अगर अच्छा ये याद रहा ना तो भाई साहब एक्स मुस्लिम जो बन रहे हैं ना, तो ये कहते हैं ना मुसलमान फैलेंगे, मैं कहता हूँ मुसलमान इस तरह नहीं फैलेंगे, नफरत फैलेगी, पूरी दुनिया में नफरत फैलेगी। मुसलमानों से दुनिया नफरत अब करने लग गई है, ये हकीकत है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई विश कि ये भाई साहब ठीक हो जाएं और पाकिस्तानी मुस्लिम को भी थोड़ा सा ऊपर वाला अकल दे कि भाई ये हमारे अपने लोग हैं जिनका नुकसान हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।